देखिए, जो भाई साहब का दर्द था, जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, वो आम लोगों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन देश के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड, जो पार्टियों को पिछले दरवाजे से गुप्त चंदा दिया जाता है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारे लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, किस पार्टी को ठेका देने के बदले, किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चोर दरवाजे से पैसे दिए गए। लेकिन आज केंद्र सरकार छुपाने में लगी हुई है, उल जुलूल बातों को उलझाने में लगी हुई है कि देश को यह अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस पार्टी को किसने पैसा दिया, कि वो पैसा कहां से आया, किसके एवज में दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार इतनी डूबी हुई है, भ्रष्टाचार के आंकड़े इतने बढ़ गए। प्रतीक जी देखिए, भ्रष्टाचार के आंकड़े ये कहते थे काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं स्विस बैंक में 50% काला धन बढ़ गया पिछले 10 साल। हाँ जी, एक बोलेंगे तब तो काम होगा, एक साथ बोलोगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। बंद। हाँ जी बोलो। शराब घोटाला दिल्ली के अंदर जो हुआ है, उसमें कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता को, क्योंकि मैंने जब अरविंद केजरीवाल का सबसे पहली बार नाम सुना था टेलीविजन के थ्रू, वो तब मैंने सुना था अन्ना हजारे के थ्रू। बट आज की तारीख में अन्ना हजारे के सारे रूल्स को अरविंद केजरीवाल फॉलो नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी का शराबबंदी का इतना बड़ा घोटाला करा, जो कि अरविंद केजरीवाल। अरे गजब है, जनता भी बड़ी गजब है। ये जो बॉन्ड का मसला था, ये सरकार लाई थी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, पारदर्शिता होनी चाहिए इसके लिए। और ये नेता भी बड़े गजब के होते, प्रवक्ता तो और भी गजब के होते हैं, बोलते ऐसे लग रहा कि जैसे वास्तव में सरकार कुछ कर रही है ऐसा, और इनको कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ बातें टिप्पणियां की हैं और कहा कि ऐसा खतरा हो सकता है, सो इट्स नॉट फुल प्रूफ। और वो टिप्पणियां उसमें कही गई हैं कि ऐसा फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो सकता। जी बना लीजिए, वीडियो बना ली, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब अली, योर रिस्पॉन्स प्लीज कम। जी अभी एक पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया, बड़ा अच्छा लगा। अब विकास जी आजकल पोइट्री भी लिखते हैं, कविता भी लाते हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, क्या वो उस प्रोसेस की सहभागिता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इनकी पार्टी ने कोई एक भी बॉन्ड लिया या नहीं लिया, जो या मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेने वाले? जो अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट जो कि हर भारतवासी के लिए एक उजाले की किरण की तरह है, तो उसका सम्मान तो करिए, न्यायपालिका का सम्मान तो करिए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए जो संबंधित संस्था है उससे कहा है कि आप उनके नाम उजागर करिए, उनको गोपनीय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अच्छा कदम है। हाँ, तो एसबीआई को कोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो बात यही है, जब मेरी सुविधा के मुताबिक हो मैं उतना ही ले लूं, पूरी प्रोसेस की बात जितना मेरी जरूरत का है, जितना मुझे अच्छा लगता है। अरे कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आ गया, बिल्कुल हो गया बड़े आराम से। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? मैं सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या काम करते